जिसका न आदि है न अंत है। जटाओं में गंगा का वेग प्रचंड है, हाथों में त्रिशूल ललाट पर साजे जिसके चंद्र है। त्रिनेत्र में धधक रही ज्वाला जिसके अखंड है। ऐसे महादेव पर करते हम घमंड हैं, जो शत्रुओं को करते पल भर में खंड खंड हैं। यही तो महादेव की लीला है, जिसे पूरी दुनिया भली भांति जानती है और हजारों साल पहले उन्हें पूजा भी करती थी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बात के साक्ष्य हैं वो हजारों साल पुराने शिवलिंग, जो आज भी दुनिया भर में खुदाई के दौरान पृथ्वी के गर्त से निकलकर अपनी गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह शिवलिंग उन देशों से भी मिल रहे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, और उन्हीं देशों में सबसे पहला नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम है तारा। वहां पर एक रहस्यमय पत्थर है जिसे लायाफेल कहा जाता है। इसका अर्थ होता है भाग्य का पत्थर। सेंट फ्रांसिस सन्यासियों की माने तो इस पत्थर को तुअथा दी दनान लगभग 400 साल पहले इस जगह पर लेकर आए थे। दरअसल तुअथा दी दनान क्रिश्चियन धर्म आने से पहले वहां के पूजनीय देव हुआ करते थे, जो कि देवी दानू के बच्चे थे। माना जाता है कि देवी दानू ने हजारों साल पहले आयरलैंड पर शासन किया था, परंतु जब क्रिश्चियन धर्म यहाँ तक पहुंचा और पादरियों ने इस पत्थर को देखा तो वो समझ गए कि इस पत्थर का प्रयोग बुत परस्ती के लिए किया जाता था, यानी मूर्ति पूजा के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो रहस्य जो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये रहस्य देवी दानू और वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल यूरोपीय संस्कृति में देवी दानू को नदी की देवी माना जाता है, और हिंदू धर्म के अनुसार ये वही देवी दानू हैं जो दक्ष की पुत्री और कश्यप ऋषि की पत्नी हुआ करती थीं। वो भी नदी की देवी ही थीं, और दानू का संस्कृत में अर्थ ही होता है बहता हुआ पानी। यानी देवी दानू का आयरलैंड और वैदिक हिंदू धर्म से संबंध इस बात का संकेत है कि तारा की पहाड़ी पर लायाफेल पत्थर कुछ और नहीं बल्कि शिवलिंग ही है। आखिर देवी दानू शिव जी की पत्नी सती की बहन जो हुई। दोस्तों चलिए अब आयरलैंड से सीधे चलते हैं तुर्की, हजारों साल पुराने उस शिवलिंग को देखने जिसकी पहचान रुद्राक्ष की शक्ति से हुई थी। दरअसल तुर्की के कोनिया में एक जगह है जिसका नाम है रूमी का मकबरा। वहां पर एक शिवलिंग जैसा दिखने वाला पत्थर था। ये एक संभावना थी कि कहीं ये पत्थर शिवलिंग तो नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर लगभग 4700 साल पहले एक मंदिर हुआ करता था, परंतु ये शिवलिंग ही है इसका पता लगाया जाए तो कैसे, क्योंकि वो टूटा हुआ एक अकेला रखा हुआ 5 फुट ऊंचा पत्थर था। ये बात जब आध्यात्मिक गुरु सदगुरु को पता चली तो वो उस पत्थर को जांचने उस जगह पर गए। हाथों में रुद्राक्ष लिए उन्होंने उसकी शक्ति को जांचा। जैसे ही वो रुद्राक्ष की माला को उस पत्थर के ऊपर ले गए, रुद्राक्ष की माला घड़ी की दिशा में तेज गति से घूमने लगी। सदगुरु को समझते देर नहीं लगी कि ये कुछ और नहीं बल्कि शिवलिंग है जो अभी भी जागृत अवस्था में है, यानी शिवलिंग जैसा ऊर्जा का प्रवाह उसमें अभी भी हो रहा था। 98.6% मुस्लिम आबादी वाले देश में 4700 साल पुराना शिवलिंग पाया जाना हिंदू धर्म की महान गाथा का बखान करने के लिए पर्याप्त है। और इसी गाथा में अगली कड़ी को जानने के लिए अब मैं आपको ले चलूंगा वियतनाम, जहां चाम मंदिर क्षेत्र मायसन में खुदाई चल रही थी। तभी उन्हें जमीन के अंदर किसी वस्तु के होने का आभास हुआ, और जब उस जगह पर खुदाई को और गहरा किया गया तो वहां 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला, जो कि एक बलुआ पत्थर से बना हुआ था। दरअसल मायसन वो क्षेत्र है जहां 4वीं से 14वीं शताब्दी के बीच चंपा के महाराजाओं द्वारा कई सारे हिंदू मंदिर बनवाए गए थे, जहां भगवान शिव की पूजा हुआ करती थी। इस क्षेत्र में इन मंदिरों के अवशेषों को आज भी देखा जा सकता है। वियतनाम में हिंदुओं के प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि वहां कई शहरों के नाम इंद्रपुर, सिंहपुर, अमरावती, विजय और पांडुरंग हैं।
मशहूर समुद्री पुरातत्वविद रॉबर्ट स्टेनविच ने दावा किया है कि चाम सभ्यता के लोग शानदार नाविक और बिल्डर हुआ करते थे और भगवान शिव की पूजा किया करते थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इटली के वेटिकन सिटी तक में खुदाई के दौरान शिवलिंग मिल चुके हैं, जिन्हें इट्रस्केन म्यूजियम वेटिकन में देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि अभी कई और शिवलिंग वेटिकन की बड़ी बड़ी दीवारों के नीचे और तहखानों में दबे हो सकते हैं, परंतु इतिहास के गर्त में दबा शिवलिंग का राज अब दक्षिण अफ्रीका की जमीन से भी बाहर आ चुका है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में एक गुफा है जिसका नाम है सुडवाला। जब इस गुफा में पौराणिक इतिहास को खंगालने के लिए खुदाई की गई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर एक शिवलिंग मिला जो कि ठोस ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ था। आश्चर्य तो तब और भी बढ़ गया जब पता चला कि ये लगभग 6000 साल पुराना है। अब तो बस सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर ये शिवलिंग इतने सालों तक कैसे सुरक्षित रहा। जब सवाल उठते हैं तो संकेत भी मिला करते हैं, और ये संकेत यही इशारा करते हैं कि शिव आदिकाल से मानव जगत की प्रेरणा बने हुए हैं। प्राचीन रोमन काल में भी शिवलिंग की पूजा अर्चना किए जाने का प्रमाण मिलता है। दरअसल हुआ ये कि जब इस तरह के पत्थर यूरोप में मिले तो उन्हें पुरातत्वविदों द्वारा बिएटल नाम दिया गया। बिएटल यानी उल्का पिंड जैसा दिखने वाला वो पत्थर जिसे दैवीय मानकर उसकी पूजा की गई हो। इसके बाद इन पत्थरों को यहाँ से रोम ले जाया गया। ऐसा ही एक नाम था एल्गेबेलस, जो कि एक राजा हुआ करता था। वो भी इस पत्थर को अपने साथ रोम ले गया और मंदिर बनवाकर उसकी पूजा करने लगा। परंतु क्रिश्चियन धर्म आने के पश्चात इन मंदिरों और पत्थरों को नष्ट कर दिया गया। समय के साथ जैसे जैसे अन्य धर्म आते चले गए, वो वैदिक धर्म को नष्ट करते चले गए। वैदिक धर्म की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हड़प्पा की खुदाई में भी लगभग 5000 साल पुराना शिवलिंग मिल चुका है। इसके अलावा कई ऐसे चित्र भी मिले हैं जिसमें भगवान शिव को पशुपति के रूप में दिखाया गया है। ऐसा ही चित्र यूरोप में भी मिल चुका है। आपको शायद पाकिस्तान स्थित मुल्तान के बारे में भी जानकर हैरानी होगी जब पता चलेगा कि यह स्थान शक्तिशाली रूप से संरक्षित स्थान हुआ करता था, जिसे मूल स्थान कहा जाता था और आज उसे मुल्तान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दुनिया में कई स्थान ऐसे हैं जिनके ऐतिहासिक गर्त में वैदिक धर्म से जुड़े कई राज दफन हैं, जिनके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन कर सकते हैं। ये वो राज हैं जो हिंदू धर्म और उसके पौराणिक महत्व को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय शिव शंकर।